हमारे मोदी सरकार भी अच्छे काम कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कैसे ऑटो चलेगा मेरा? क्या करें, गाड़ी खड़ा करके भूखे मरेंगे। ऑटो था, ऑटो बेच के हम बैटरी ऑटो लिए। पेट्रोल टंकी में लाइन लगाए, लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, तो वहाँ लाइन लगा करके खड़ा रहेगा, तू चलाएगा कब? मोदी जी इस पर कम से कम सोचे, ध्यान दे। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका पेट्रोल डीजल के क्राइसिस वाली दुनिया में। अब मैं ऑटो में बैठी हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑटो की कोई कहानी है, तो शायद कहानी ऑटो की ही है, लेकिन एक अलग नज़रिए से। हमारे देश में इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एक क्राइसिस का माहौल क्रिएट हो गया है, पूरा माहौल केओस का हो गया है। और इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, आप मानेंगे नहीं, ये वो जगह है जहाँ पे एक समय पे ऑटो की मार लगी रहती थी। लोग ऑटो को आवाज़ लगाते थे और ऑटो 2 मिनट में पहुँच जाता था। पर आज के समय में लोग ऑटो के पास खुद चल के जा रहे हैं कि भैया आप चलेंगे, तो भैया कहते हैं चलेंगे कहाँ से, ऑटो में तेल ही नहीं है, ऑटो में डीजल ही नहीं है। हम लोग इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे जो ऑटो हैं वो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं। घंटों घंटों के बाद भी, लाइन में लगने के बाद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो हमने सोचा चलिए आपको रांची शहर की स्थिति दिखाते हैं और उस बीच में कुछ ऑटो वालों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उन तक इस पर कितना असर पड़ रहा है इस चीज़ का। भैया, पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप तो बंद है, जी जी। इससे ऑटो वालों पे कितना असर पड़ रहा है? कहाँ अब बहुत असर पड़ रहा है मैडम। डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कैसे ऑटो चलेगा मैडम? जी, ऑटो नहीं चलेगा तो सवारी आना जाना दिक्कत होबे करेगा। कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं बंद है। क्या बोल रहे हैं सर आप? इलेक्ट्रिक वाहन यूज करने बोलता है सरकार। तो इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा, टोटो गाड़ी चल रहा, सीएनजी मिल ही रहा, खाली पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा अभी, और क्या। तो इससे ये जो जगह है, यहाँ पे अमूमन इतनी भीड़ रहती थी, आज वो भीड़ खत्म हो गई है। आज गाड़ियाँ ज्यादा नजर नहीं आ रही है, पेट्रोल डीजल वाले ऑटो भी नजर नहीं आ रहे हैं। ना नहीं, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है मैडम। हाँ, बंद हो गया, बंद हो गया है। बंद हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? पेट्रोल डीजल के चलते पेट्रोल डीजल वाला ऑटो सब आधातर बंद हो गया है। जो सीएनजी है वही बचल खुचल चल रहा है। आपका क्या है, पेट्रोल डीजल वाला है? मेरा तो सीएनजी है। सीएनजी है। स्टैंड में यहाँ पूरा सीएनजी है, पूरा रांची स्टेशन में सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी है, टोटो गाड़ी है। और खाली बाइक और कार में ही दिक्कत है थोड़ा सा, और कोई चीज में दिक्कत नहीं किसी में दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं। हम लोग की परेशानी है। बताइए ना। यहाँ देखिए गाड़ी कितना कम है, गैस नहीं मिल रहा है, उसके चलते गैस मिल रहा है, लंबा लाइन लगना पड़ रहा है, समझ गए? उसका प्रॉब्लम है। पेट्रोल में 200 से ज़्यादा नहीं दे रहा है, बड़ा गाड़ी को 500 का दे रहा है, उसका कमी कर दिया गया है। सरकार, हमारे मोदी सरकार भी अच्छे काम कर रहे हैं कि कम पेट्रोल चलाइए, कम खर्चा में आपका निपट जाएगा। और हम लोग खाली गैस का प्रॉब्लम खाली ख़त्म करेगा। इतना गाड़ी जो खरीदाया है, ये गाड़ी कहाँ जाएगा? कबाड़ी में जाएगा। भैया, पेट्रोल डीजल की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत है मैडम। बताइए क्या दिक्कत है? बताइए ना, आप उनको छोड़िए, आप अपना बताइए ना, किस चीज का दिक्कत हो रहा है? डीजल का दिक्कत है डीजल का दिक्कत है जी। क्या दिक्कतें हो रही है उसके? बहुत परेशानी मिल नहीं रही है, लाइन लगना पड़ रहा है। अभी तक आप पेट्रोल पंप गए हैं भराने? गए, बहुत बार गए हैं। कितना देर खड़े रहे? 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा। और उसके बाद मिला। सुनिए ना, मान लीजिए एक टाइम भरा कर आए, फिर गाड़ी इधर से उधर होगा, फिर भराने जाना पड़ेगा, तो ऐसा लगता है कि कितना देर खड़ा होना पड़ेगा पंप पे? बहुत घंटा, एक बेला खड़ा होना पड़ता है। हाँ। जी, फिर भी कभी कभी तो खत्म हो जाता है, कभी कभी खत्म हो जाता है। मान लीजिए मिलेगा ही नहीं तब? हाँ, तो वही तो होता है, कभी कभी नहीं मिलता है। और एक बेला टाइम बैठे और टाइम खत्म हो गया दिन भर। कल हम 2 घंटा बैठ के आए हैं कोकर में, अब नहीं मिला गैस। नहीं मिला। नहीं, अब पेट्रोल वाला लोग, गाड़ी वाले लोग जाम जो लगाया हुआ था, उस लोग को भी नहीं मिल रहा था। अच्छा सुनिए, जैसी दिक्कतें चल रही हैं, मान लीजिए अभी तो फिर भी मिल जा रहा है, अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है और आना बंद हो जाता है, उस हालात में फिर आप लोगों को क्या दिक्कत सरकार होगी? बोल रहे हैं कि आप लोग बिजली वाला गाड़ी खरीदिए। बिजली वाला तो अब हर कोई तो नहीं खरीद सकता है ना सर, नहीं, सब कोई नहीं खरीद तो सकता फिर है। उसकी वजह से आप लोग क्या करेंगे फिर? क्या करें, गाड़ी खड़ा करके भूखे मरेंगे। स्थिति
स्थिति आ जाएगी। वैसा स्थिति आ गया है तो देख रहे हैं, सुबह से गाड़ी खड़ा है। ये सब गाड़ी एक भी हिला नहीं है यहाँ। नहीं, बहुत गाड़ी नहीं हिला है। अभी चक्का जाम लगल है, बैठल है, जो जो नहीं कमाया वो भी अपना घर चल गया। अभी हम लोग अभी गाड़ी खड़ा है वहाँ। हाँ, तो इससे फायदा सब अभी इस वक्त पे जो टोटो वोटो है उनको थोड़ा फायदा हो रहा है। कोई फायदा नहीं है अभी। टोटो का फायदा है ना, टोटो का फायदा है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, क्या फायदा है भैया? टोटो वाला कमा रहा है अच्छा, वो लोग का अच्छा कमाई हो रहा है ना। हम लोग बैठे हुए, वो लोग अच्छा कमा तो रहे हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने ये अपील की कि सड़क पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, सार्वजनिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए, तो आप लोग तो और तेल ही नहीं भरा पा रहे हैं, तो फिर वो लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या करे हम लोग तो मतलब डीजल गाड़ी लेकर के फंसे हुए ना। गैस भराने। हाँ। अब वहाँ गैस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? फिर गाड़ी को पेट्रोल भर के लाना पड़ेगा या कहीं से खरीदना पड़ेगा, तब नहीं तो शाम तक वही जगह बैठना पड़ेगा। अंकल आप ऐसे खड़े हैं, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री अपील तो कर देते हैं कि अपनी गाड़ी छोड़ के सार्वजनिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए, तो जब ऑटो ऐसे खड़े हैं तो फिर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, हम लोग का सीएनजी ऑटो है, अच्छा हाँ। हम लोग के साथ उतना समस्या नहीं है। अभी 2 रुपया पर लीटर बढ़ाया गया है, समझे, 2 रुपया पर लीटर बढ़ाया गया है। जितना भी समस्या आज हम लोग टाउन में जो इधर उधर जा रहे हैं, तो हर पेट्रोल टैंकी में देख रहे हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इतना जाम है कि गैस वाला हम लोग को दे भी रहा है तो बाहर आउट होना बहुत मुश्किल है। तो सवाल है कि यहाँ पर जितने भी बैटरी गाड़ी है, टोटो है, चाहे नया नया कंपनी लोग निकाला है, उसका डिमांड भी अब ज़्यादा होगा। हाँ, डिमांड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सा पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी चलता था, वो नहीं चला पाएगा। ऐसी स्थिति में पेट्रोल टंकी में लाइन लगाए, लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, तो वहाँ लाइन लगा करके खड़ा रहेगा तो चलाएगा कब? काहे कि ट्रेन तो टाइम से आती है और टाइम से जाती है कि नहीं? तो अब सवाल है कि बहुत सा ऑटो चालक को जो बहुत समस्या है, समस्या इस चीज़ का है कि जो ऑटो चालक है, जो हमारे गरीब ऑटो चालक है, उन लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उसको जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए प्रतिदिन ऑटो ड्राइव करना पड़ता है, चाहे वो बीमार रहे, चाहे कुछ भी रहे। दूसरी बात है, उसके साथ मजबूरियां है, चाहे आंधी रहे, चाहे तूफान रहे, चाहे गर्मी का कड़क धूप रहे, उसमें भी परिश्रम करता। अब तो परिश्रम करने का सवाल ही नहीं है, चलेगा ही नहीं। ऐसा समस्या है कि मोदी जी, हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से देखे हैं कि यहाँ पर हम लोग के यहाँ से निर्यात भी किया जा रहा है। काहे कि ऐसी बात नहीं है, हमारा भारत के अंदर ना पेट्रोल की कमी है ना डीजल की कमी है, फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ से डीजल और पेट्रोल कैसे दूसरे देश को सहयोग दे रहे हैं। जी हाँ। हाँ, तो हमारा कहना है कि मोदी जी इस पर कम से कम सोचे, ध्यान दे कि हमारा जो इतना करोड़ दावा करते हैं ना कि हमारा इतना करोड़ जनता है, हम उसका मालिक हैं, हम तो विकास का तो काम कर रहा है। मोदी के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक काम और करके दिखा दे कि आज जनता को जो तकलीफ हो रहा है। चलिए हाँ। एक सवाल बस, फिर आपको छोड़ूंगी मैं क्योंकि गाड़ी आ रही है। आपने कहा सीएनजी की है आपके पास, मान लीजिए जिस तरीके से अभी पेट्रोल डीजल वाले ऑटो बंद है, तो जाहिर सी बात है लोग टोटो पे, सीएनजी वालों पे निर्भर होंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि फिर आपको सीएनजी गैस मिलना भी मुश्किल हो जाए। ये आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सीएनजी का जो प्रोडक्ट है, ये इंडियन प्रोडक्ट है कि बाहर से आता है, ये हमको बताइए। बाहर से आता है, तो इसमें भी असर पड़ेगा। जब तक सीएनजी हम लोग को मिल रहा है, आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग को इतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ऊपर से सिकंजा टाइट हो जाएगा
और दाम बढ़ जाएगी या नहीं मिलेगी तो सीएनजी के लिए भी बहुत बड़ा परेशान चलिए है। ठीक और अभी देखिए एक आते हैं ये अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, रांची रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकलते थे तो आपको ऑटो टोटो सब मिलते थे। अब यहाँ पे इक्का दुक्का ऑटो मिल रहे हैं, बाकी सब लाइन से टोटो लगे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे बाकी सब आपको लाइन से अगर आप देखेंगे तो आपको टोटो ई रिक्शा एक साथ दिखाई देंगे और ऑटो की जो संख्या है वो कम है। और कारण ये है क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है और ये समस्या जो है कहीं ना कहीं धरातल पे नजर आती है। हमने सोचा कि पेट्रोल पंप बंद चल रहे हैं, आम जनता को दिक्कतें हो रही है, उन आम जनता में ऑटो रिक्शा वाले भी आते हैं। अभी जितनों से बात हुई उन सबका कहना है कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले ऑटो हैं, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, वो बस खड़े हैं पार्किंग में और यहाँ लाइन से आपको जो भी दिखाई दे रही है वो सिर्फ ई रिक्शा है। हम कोशिश करते हैं एक बार टोटो वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्राइसिस में, क्योंकि मोदी जी ने अपील की है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो है वाहन का इस्तेमाल करें, तो आखिर उनके साथ क्या समस्याएं हैं इस चीज़ को लेकर। चलिए आगे चलते हैं, भीड़ से बात करते हैं। ऑटो था, ऑटो बेच के हम बैटरी टोटो लिए। क्यों? क्यों? इसलिए कि तेल की महामारी है, इसलिए उसमें महंगाई बढ़ रहा है, सवारी नहीं मिल रहा है, इसलिए बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान लीजिए पेट्रोल डीजल तो नहीं भरा पा रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील कर दी कि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, क्या तब आपने ये निर्णय लिया कि अब मैं बेच के टोटो खरीदूंगा? हाँ, हाँ? कि तो गडकरी जी पहले निर्णय लिए थे, उसी समय सोचे थे कि ले लेंगे। ये तो हाल फिलहाल में अभी मोदी जी बोले हैं। हाँ। पहले वाहन मंत्री गडकरी जी बोले थे 2 साल पहले, 3 साल, कि डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन छोड़िए और बैटरी का लिथियम क्या बोलते हैं, इथेनॉल पर भरोसा कीजिए। तो मान लीजिए ऐसी दिक्कतें चलती रही तो फिर तो पेट्रोल डीजल वाले ऑटो ठप पड़ जाएंगे। तो सबको कन्वर्ट करेंगे सरकार, जब उनको नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से देंगे। तो इसी वजह से अब जैसे कि अब गाड़ियां तो चल रही हैं, पेट्रोल डीजल का मांग भी शुक्रवार को बढ़ा दिया गया, क्या इसकी वजह से अब आप लोग भाड़ा बढ़ाने का कुछ सोचे हैं? नहीं, भाड़ा तो अभी हम लोग बढ़ाने का कोई नहीं सोचे है। वैसे तो भाड़ा इससे ज़्यादा है, महंगाई तो काफ़ी है। लॉकडाउन में 3 सवारी बैठाना था पियागो में, अभी 10 सवारी बैठाते हैं तो भी 40 रुपये लग रहा है, और 3 सवारी लॉकडाउन में बैठ रहा तो अभी 40 रुपये भाड़ा था। अभी 10 सवारी बैठाते हैं तो भी 40 रुपये भाड़ा लग रहा है। भाड़ा तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ऑटो में। तो मान लीजिए जो कोविड वाली स्थिति हुई थी, पूरी स्थिति खराब होती है, लॉकडाउन होता है, अब जिस तरीके की स्थिति है, मोदी जी ने ये अपील की है कि जो लोग ऑफिस काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम करें, घर से बाहर निकलना थोड़ा कम कर दे, एकदम इमरजेंसी ना हो तो ना निकले। हाँ, तो आपको लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति फिर बन रही है? नहीं लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। नहीं नहीं तो ये तो प्रधानमंत्री का अपील है ना। नहीं लगने का पूरा चांस नहीं। पूरा चांस नहीं है। नहीं, तो फिर लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपील से आप क्या समझते हैं, जिन्होंने अपील की कि घर से काम करिए, बाहर मत निकलिए? वो तो बोलते हैं ऑनलाइन, स्कूल भी बंद रहे तो ऑनलाइन क्लास करिए, तो उतना पॉसिबल नहीं ना, ऑनलाइन सबके पास तो ऐसा सुविधा नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये इस वक्त पे राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन की स्थिति। अब आप एक चीज़ समझिए कि जिस समय पे सिर्फ ऑटो नज़र आते थे और ई रिक्शा नहीं होते थे, आज सिर्फ टोटो हैं। और उन टोटो वालों में भी आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो वो लगातार भर रहे हैं, जा रहे हैं, भर रहे हैं, जा रहे हैं। और टोटो वालों का कहना है कि अब इसकी वजह से उन्हें अपना जो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है उसको जल्दी चार्ज करना पड़ रहा है, बार बार चार्ज करना पड़ रहा है। तो ये हमारी स्थिति है और इस स्थिति कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक पुलिस को भी अब इसमें आसानी हो गई है, वो आराम से बैठे हुए। कारण क्या है? क्योंकि रोड पे ट्रैफिक ही नहीं है, ऑटो रिक्शा तो ठप पड़े ही हैं, लेकिन जो पर्सनल व्हीकल्स हैं जो लोग यूज़ कर सकते हैं अब वो भी रोडों पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पेट्रोल पंप बंद पड़ गया है, जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें हैं, उसी तरीके से अब यहाँ पे भी ऑटो की लंबी लाइनें तो ज़रूर हैं, लेकिन वो ऑटो की लंबी लाइनें पेट्रोल डीजल ना होने के कारण, ठप पड़े रहने के कारण यहाँ पे जो लाइनें हैं वो नज़र आ रही हैं। और एक चीज़ जो है यहाँ लोगों की एक चीज़ अगर आपने नोटिस की, उन्होंने साफ कहा ये दिक्कत चलती रही तो फिर वही होगा कि काम धाम छोड़ के बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करने को कुछ होगा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी से भी एक सवाल है कि जिस तरीके की समस्याएं हैं, आप कहते हैं, आपने अपील की है कि घर से काम करें, या फिर आपने कहा है कि अपने जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो कम इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल कहाँ रहा है? क्योंकि उसमें इतनी भीड़ जमने लगी कि अब लोगों को ट्रैवल करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसी बात नहीं है, और धरातल से नज़र भी आती है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से भी साफ साफ देख सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति है। हम यहाँ तक कि जिस स्टेशन से जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो एक चीज़ वहाँ से भी सामने आती है कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो रोज़मर्रा की काम करते हैं और डेली वेजेस पे अपना दिनचर्या जो पूरा करते हैं,
वो लोग भी अब धीरे धीरे करके रांची शहर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि अब उनको गुजर बसर करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, उनके काम ठप पड़ रहे हैं। तो जो स्थिति कहीं ना कहीं एलपीजी सिलेंडर के क्राइसिस के वक्त हुई थी, वही स्थिति अभी भी नजर आ रही है। बहरहाल लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी इसको किस तरीके से पूरे चीज़ को समेटने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से समाधान निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपील कर दी कि वर्क फ्रॉम होम करिए, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करिए। तो इस स्थिति में आखिर रोड की स्थिति है, लोगों की स्थिति है, किस तरीके से बिगड़ती है संवरती है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी पे है। और इस लोग बार बार बोल रहे हैं ग्रस्त स्थिति हो गई है, चलते उलते भी बोल दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो का अंत करना चाहेंगे और सवाल छोड़ेंगे, आपके राज्य में भी क्या ऐसी स्थिति है, और है तो बताइएगा कि किस प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।